चलिए पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसमें से कुछ पूछना है क्या? सुपर नहीं समझ में आ रहा है। सुपर क्या? सुपर क्लास और सुपर सब क्लास। लाइन नंबर 30 देखिए पिछले क्लास, शांत रहो पहले। प्रीवियस क्लास में हो गया। चलिए सुपर क्लास पिछले क्लास में हम ये डिफाइन किए थे आपको मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग कहने का मतलब क्या होता है? सेम नाम के साथ साथ सेम सिग्नेचर, मतलब पैरामीटर भी क्या होना चाहिए? सेम। मतलब उसमें भी एक पैरामीटर है तो इसमें भी एक पैरामीटर, ऊपर वाले में पैरामीटर नहीं है तो इसमें भी पैरामीटर नहीं, यानी कि दोनों में हो, बेस में भी हो और चाइल्ड में भी हो, दैट मींस सुपर में भी हो सब में भी हो, तो वो केस क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। तो ये मैं कहा, इसमें एक चीज जो बताए थे कि जैसे आप यहाँ पर देखो एक पर्सन क्लास है, ठीक है, और ये क्लास क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट इज द डिराइव्ड क्लास, दैट मींस सब क्लास ऑफ पर्सन। और यहाँ पर इसके एक्सेप्ट में हम इस एक्सेप्ट को क्या किए हैं? कॉल किए हैं। प्रॉब्लम दे रहा था। तो एक हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, बट सुपर मेथड से भी आपको कॉल हो जाएगा। सुपर के बाद क्या लगा देंगे? पैरेंथेसिस। क्या लगाएंगे? और दूसरा क्या लिखे थे? पर्सन डॉट एक्सेप्ट, यानी पर्सन। इसके क्या ये डॉट एक्सेप्ट जो लगाए हैं ये रिप्रेजेंट करेगा इस क्लास के मेथड इस एक्सेप्ट। अगर सुपर हटा देंगे तो आपको ये एक्सेप्ट रिप्रेजेंट करेगा इसी एक्सेप्ट। ये ना प्रॉब्लम दे रहा था। सुपर रिपीट करेगा, यहाँ से अंदर आया, कॉल किया, फिर इसको क्या मिल गया? एक्सेप्ट। तो कोई भी फंक्शन अगर मेथड कॉल हो रहा है तो सबसे पहले अपने अंदर देखेगा, तो अपने अंदर इसको एक्सेप्ट मिल ही जा रहा है तो इसी को कॉल करेगा। यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने इसको ये बता दिया कि सुपर मेथड अगर आप यूज करोगे, सुपर मेथड डॉट फंक्शन नेम, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? सुपर क्लास के फंक्शन को। यानी कि इसके थ्रू जो मेथड ओवरराइडिंग में प्रॉब्लम आ रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहे थे। तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अब वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। वो वेरिएबल अगर वही वेरिएबल इसमें भी यूज कर रहे हैं, है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वेरिएबल जो फंक्शन के साथ मेथड के साथ होगा वही काम किसके साथ होगा? वेरिएबल के साथ। और कुछ पूछना है? मुझे लगता है कि इतना क्लास हो सकता है एग्जाम डिले हो जाए, जैसा कि मुझे लग रहा है। अभी मैंने अब ये मत करना कि दिनेश सर बोले कि एग्जाम डिले हो गया ये दिमाग में इसीलिए हम नहीं बोलते हैं, मे बी, है ना। नहीं, जितना तुम समझ रहे हो उतना हम नहीं समझ रहे। दैट मींस तुम्हारे दिमाग में भी हो सकता है डिले हो जाए, मेरा भी उतना ही एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि 11 के है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे तुम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मेरे पास सोर्स है या इस सोर्स से बोल रहे हैं। ठीक है, कैंसिल पोस्टपोन्ड हो, कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को पास प्रमोट कर दिया जाए ना, ये मतलब ये नहीं, ये कोविड आएगा तब। चलिए, तो और इसमें कुछ पूछना है? सुपर क्लास सब क्लास में अगर सपोज एग्जाम 11 तक नहीं होगा तो फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और ऑल्टरनेट क्लास करवा देंगे। डेट टाइम क्या? एरेज नहीं है सिलेबस में, कहाँ एरे है? एरे तो बता ही दिए तुमको टपल लिस्ट से, एरे ही बताए ना, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो एरे ही कॉन्सेप्ट में है। जो बनाए क्वेश्चन लिस्ट से वो सारा कैसे था? एरे ही था। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेबस में कहा? बुक में लिखा, बुक सिलेबस में कहाँ है? बुक में तो बुक में दिया क्या है एरे के जगह पर? यहाँ से देखो तो क्या दिया हुआ है? लिस्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट और क्या है? टपल है। तो हम बताए थे ना कि दूसरे लैंग्वेज में एरे एक होता है चैप्टर, और उसी एरे को अचीव करते हम लोग क्या? लिस्ट का यूज करते। लेकिन ये भी 50% सत्य है। पाइथन में भी एरे है बट एडवांस में, नॉर्मल में एरे नहीं है। पैकेज है एक एरे नाम का नमपाई, उसी नमपाई में एरे भी यूज होता है। तो नमपाई पैकेज तुम लोग यूज करना नहीं है। अब ये हो गया। अब
छोटा छोटा चीज, जो दो चीज हमारे दिमाग में आ रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चैप्टर बच रहा है मल्टी ट्रेडिंग। क्या बच रहा है? मल्टी ट्रेडिंग। और मल्टी ट्रेडिंग के बाद है एक रेगुलर एक्सप्रेशन और एक है GUI प्रोग्राम। GUI प्रोग्राम धीरज सर एंड मल्टी ट्रेडिंग के रेगुलर एक्सप्रेशन वो कवर कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ा देंगे क्या? मल्टी ट्रेडिंग। एक जो बार बार बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछा था, जैसे प्रिंट करने के लिए कभी कभी आप देखते होंगे फॉर्मेट फंक्शन, थोड़ा सा अलग हट के हम बता देते हैं दो चीज। जो फॉर्मेट फंक्शन, उसको हम बता देते हैं ये देखिए प्रिंट करने का तरीका है, वो न तो इनहेरिटेंस से लेना देना मतलब है, न क्लास से मतलब, वो सिर्फ किसके लिए? प्रिंट कराने के लिए। उसको थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं, है ना। आइए एक हम लोग न्यू नाम का एक बना देते हैं हम लोग, new.py, और सिर्फ हम लोग चेक करते हैं। जैसे आप पाइथन में प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है। प्रिंट फंक्शन सबको भली बात ही पता है कैसे काम करता है, एंड और सेट का क्या काम है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज आपके पास id इक्वल टू एक आता है हमारे पास फॉर्मेट फंक्शन, हालांकि हमारे नोट्स में था, ये देखिए हमारे नोट्स में है, स्ट्रिंग में आपको नोट्स शेयर भी किए थे, लेकिन उस समय इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा ज्यादा पढ़ने पर कंफ्यूजन होने लगता है, तो हमने रखा कि जो भी आ रहा था इस तरह क्वेश्चन लास्ट में दिखे। तो फॉर्मेट फंक्शन भी आपको प्रिंट कराने का एक क्या है? तरीका है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फॉर्मेट मेथड क्या है? फॉर्मेट मेथड के थ्रू हम लोग आउटपुट को क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका क्या जानना होगा? सिंटैक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट मेथड यूज किया, और फॉर्मेट मेथड में ये जो पास किए हैं, वो पास आप कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी, इंटीजर भी, फ्लोट भी, लिस्ट। अब ये दोनों को प्रिंट करेगा। और यहाँ पर आप करली ब्रेस देख रहे हो, ये एक तरह से क्या है? प्लेस होल्डर है। जब हम बात प्लेस होल्डर की करते हैं तो दिमाग में आ जाता है, दिमाग में कुछ आता है प्लेस होल्डर? क्या? प्लेस होल्डर कहने का मतलब कि वो एक आपको थोड़े समय के लिए दिया हुआ है, यानी कि वो किसी दूसरे वैल्यू के थ्रू क्या होगा? रिप्लेस होगा। क्या होगा? रिप्लेस होगा, ठीक है। आइए यहाँ पर ये प्लेस होल्डर आप यूज करते होगे जब HTML पढ़ते होगे फॉर्म में, है ना। जैसे आप देखते होगे बॉक्स में रहता है इंटर नेम, उसके जगह पर आप नेम भरते होते हैं, इंटर नेम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वही चीज प्लेस होल्डर है, ठीक है। आइए इसको हम दिखाते हैं कैसे फॉर्मेट काम करता है। जैसे सपोज आपके पास एक नॉर्मल एग्जांपल है, ये प्रिंट के साथ ही यूज होगा, पहले समझ लीजिएगा इसको। ब्रैकेट में, डबल कोट, सिंगल कोट में हम लोग और करली ब्रेस यूज करते हैं, ठीक है, एंड फिर करली ब्रेस यूज करते हैं, आर फ्रेंड्स। अब ये इसके जगह पर कोई वैल्यू आएगा और इसके जगह पर क्या आएगा? कोई वैल्यू आएगा, और इसका जो वैल्यू आप देखोगे करली ब्रेस का जो वैल्यू मिलता है, वो मिलता है फॉर्मेट से। क्या मिलता है? तो फॉर्मेट के पहले हम लोग लगाते हैं क्या? डॉट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट। और यहाँ पर जो वैल्यू दोगे, जैसे हमने दिया है ना सुमित, और दूसरा वैल्यू दिया, अभी हम लोग किस तरह के वैल्यू दे रहे हैं? स्ट्रिंग टाइप के, ठीक है, विवेक। तो अब क्या होगा, है ना, ये जो करली ब्रेस है, इसको वैल्यू मिलेगा फॉर्मेट फंक्शन में जो पहला वैल्यू पास किया, यानी कि ये करली ब्रेस किससे रिप्लेस होगा? सुमित से। और रेस्पेक्टिवली काम करेगा, दूसरा जो करली ब्रेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा? यानी कि सुमित एंड विवेक आर फ्रेंड। क्लियर है? तो ये ऐसे करेगा, आप देख लीजिए इसको। आ गया? तो यही चीज है आपको फॉर्मेट के लिए। जैसे सपोज आपको दे दिया, अब आप ट्रेस करोगे, जैसे सपोज वैल्यू है a इक्वल टू 10 है एंड b इक्वल टू 20। आप आउटपुट पहले दिमाग में सोच लो कि हमको आउटपुट क्या देना है ना। जैसे ऐसे देना है, माई वैल्यू इज 10, माई वैल्यू इज 10 एंड 20, इस तरह आपको प्रिंट करना है। तो ये प्रिंट आप प्रिंट में कर लेंगे, नॉर्मल प्रिंट में। किसी को नॉर्मल प्रिंट में भी दिक्कत होता है? होता होगा, ठीक है।
वो जो शुरू से पढ़ रहा है उसको भी होता होगा नॉर्मल प्रिंट। अगर नॉर्मल प्रिंट में कैसे करना है ये जानते हैं, नॉर्मल प्रिंट में नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे फॉर्मेट पे कैसे प्रिंट करेंगे। तो देखिए आप फॉर्मेट पे कैसे प्रिंट करेंगे, हूबहू यही आउटपुट आना चाहिए। तो प्रिंट, और सबसे पहले आपको यहां से यहां तक आपको क्या है, मैसेज है, ये तो पहले से जानते हैं। तो इसको आप पूरे मैसेज को आप सिंगल कोट में लिखोगे या डबल कोट में लिख सकते हो। तो आप लिखोगे माई वैल्यू इज, और करली ब्रेस एंड करली ब्रेस, ठीक है। और यहां पर कॉमा डॉट देकर क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, और रिस्पेक्टिवली वैल्यू, यानी पहले जगह पर आप क्या देना चाहते हैं, तो ए कॉमा बी। क्योंकि ए और बी वेरिएबल है तो सिंपली हम लोग वेरिएबल में सिंगल कोट ये सब कुछ नहीं देंगे। तो ये देखिए आ गया, माई वैल्यू इज 10 एंड 20। कोई दिक्कत है इसमें? तो यही फॉर्मेट है। अगर आप चाहें तो इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस चेंज। सीक्वेंस चेंज करने के लिए अलग लिख दे रहे हैं, माई वैल्यू इज, यहां पर दे रहे हैं 1 और यहां पर क्या दे रहे हैं, यानी 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेकेंड वैल्यू को, और 0 रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो क्या आउटपुट देगा, 20 एंड 10। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप 20 एंड, तो यही है फॉर्मेट फंक्शन। बहुत जगह आप देखिएगा कि इसी तरह आपको आउटपुट क्या रहेगा, नेट पर देखते होंगे या और कहीं पर देखते होंगे इस तरह आउटपुट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये तो एज ए मेथड ही यूज हो रहा है सर, एज ए फॉर्मेट मेथड यूज, एज ए फंक्शन कैसे यूज करेंगे? यही तो काम है, यही ना फंक्शन ही है। कभी कहीं देखे हैं कॉमा फॉर्मेट के यूज होता है, कॉमा देकर फॉर्मेट, क्या कॉमा देकर फॉर्मेट, कॉमा देकर फॉर्मेट, डॉट देकर फॉर्मेट, डॉट देकर भी और फॉर्मेट हाँ, देकर। डॉट देकर तो वो तो एज ए मेथड यूज हो गया ना, और एज ए फंक्शन भी यूज करना चाहते हैं। तो मेथड और फंक्शन में क्या अंतर है? सर वही कि उसके पहले वो डॉट में पहले उसके पहले कोई मतलब पैरामीटर्स वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है। ये यहाँ पर मेथड है कि फंक्शन है? मेथड है मेथड है, और फंक्शन में कॉमा दिखते हैं। यस तो हमने यूज नहीं किया सर, क्वेश्चन पेपर में दिखाओ कहाँ पर है। क्वेश्चन हम एक बार आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन जो मेरे पास आया है एक क्वेश्चन पर आ रहा है, उसको देख लेंगे एक बार। फॉर्मेट में कॉमा देके यूज नहीं किया। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका और भी देखते होंगे, फॉर्मेट है, शायद दूसरा तरीका कहीं नहीं देखे होंगे लेकिन आपको दिख रहे हैं कि जैसे हम लोग, हमारे पास जो डेटा होता है वो बेसिकली होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। लेकिन पाइथन में एक बुलियन होता है, हर जगह बुलियन नहीं होता है। तो क्या होता है कि, अब कैसे उसको समझा, सी तो आपने पढ़ा नहीं है। हर एक डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे इंट का होता है %i, थोड़ा समझिएगा इसको, %d। तुम यूज किया है क्या? जो सी पढ़ा होगा, हो सकता है इंटर विंटर हो, क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन में भी है। अच्छा ठीक है, वो बता दें। और पर स्ट्रिंग का होता है क्या, %s, ठीक है। तो ये देखिए क्या, ये बेसिकली ये सी में होता है, %d, %s, कैरेक्टर के %c, %f फ्लोट का होता है। तो ये देखिए कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको हम नोट्स दे देंगे आपको। सबसे पहले जैसे आपको ये वैल्यू प्रिंट कराना है, ये मैसेज, माई वैल्यू इज 10 एंड 20। 10 एंड 20 किस तरह के वैल्यू है, इंटीजर है, यानी कि यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंट। इंटीजर को कौन रिप्रेजेंट करता है, परसेंट। आइए इसको हम लोग यूज करेंगे, देखिए प्रिंट सिंगल कोट, और जैसे है यहां पर तो मैसेज है माई वैल्यू इज, यहां पर लिखेंगे माई वैल्यू इज, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे %d, ठीक है, एंड %। अब ये हो गया कि %d किसका वैल्यू है, तो आप करोगे यहाँ पर %, और पहला वैल्यू है वो किसका है, a का, और दूसरा वैल्यू किसका है, एक तरह से %d इसको क्या कर रहा है, क्या
नहीं, देख लेते कॉमा लगेगा तो लगा, मेरे ख्याल से नहीं लगता। परसेंट इज डिफाइंड दैट मीन्स आईडी, वेयर इज आईडी, कॉमा लगेगा क्या यहाँ? ये बुक में भी दिया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट दिया है। एक मिनट रुको, ये पहले देख क्यों नहीं प्रिंट करा। नेम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन आईडी? नो आईडी, वेयर इज नेम डी? अच्छा ये क्या है, ये तो गड़बड़ है ना, इसको हम लोग किस पे डालेंगे? कमेंट नहीं, इसको कमेंट में पकड़ डाल, यही लाइन तो नहीं थी। आ गया, माई वैल्यू इज परसेंट डी एंड परसेंट डी, कॉमा यहाँ नहीं हो सकता। तो पहला वैल्यू क्या है? ए, एंड दूसरा वैल्यू किसका जाएगा? ठीक है, अब आप जरा टेस्ट कीजिए तो खुद से, जैसे हम आउटपुट आपको देना चाहते हैं। सपोज आपको लिखा हुआ है id इक्वल टू 101, वेरिएबल है, एंड नेम इक्वल टू, है ना, अब आपको आउटपुट आना चाहिए माई id इक्वल टू 101 एंड नेम इज। ट्राई कीजिए सब लोग, एक एक हम चेक करेंगे आके, और ये हमको प्रिंट करके दिखाना है कैसे? परसेंट डी यूज करके। हाँ, इसमें क्या यूज होगा? परसेंट एस, जहां पर स्ट्रिंग है क्या यूज होगा? परसेंट एस। माई आईडी का वैल्यू 101 है, नेम का है अमन, माई आईडी इक्वल टू 101 एंड नेम इज अमन। दिखाना तो फॉर्मेट कहाँ पर है, कॉपी पर भी लिख सकते हो। सर एक्चुअली ये डॉट फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ऐसे कॉमा फॉर्मेट में यूज की तो वो भी रन किया, लेकिन उसमें नंबर और फॉर्मेट इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक, नहीं दिखाई देता है ना। और क्या, माई आईडी इक्वल टू 101 एंड नेम इज, दिया हुआ वेरिएबल आईडी एंड चलिए बाकी और डबल कोट में नीचे डबल कोटेशन के अंदर में लिखा जाता है और ये अंग्रेजी का है। हाँ, इतना ही रहेगा सर, आपको देखिए प्रोग्रामिंग
कॉमा तो दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ कॉमा है कहाँ, नहीं ना है। चलिए तो ये हो गया। तो ये दो तरीका है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो तरीका है जिससे आप भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। क्या फॉर्मेट का काम बेसिकली स्ट्रिंग के लिए बनाया है। फॉर्मेट यूज हो रहा है डायरेक्टली डॉट फॉर्मेट, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इनफाइनाइट जाता है फॉर्मेट और आउटपुट क्या दे रहा है। यस व्हाट इज डी, डी मतलब डेसिमल है क्या है, थोड़ा हम इसको समझ दिए एग्जांपल्स में नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग फॉर्मेट प्रिंट फॉर्मेट 1 2 3 वेयर डी रिप्रेजेंट, सर इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इनफाइनाइट जाता है जितना हम आर्गुमेंट। हाँ वो तो समझ रहे हैं, वो बात है, पर हम देख लेंगे डी और एफ क्या है, डी एफ डी क्या है पढ़ेंगे, पर हम देख क्या है, देख क्या है बता, स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दे। चलिए तो ये हो गया। तो ये दोनों आपको तरीका है प्रिंट कराने का, और ये दोनों तरीका आपको स्ट्रिंग में यूज होता है, स्ट्रिंग चैप्टर में ही देखिएगा ये तरीका होगा, ठीक है। एक चीज और है नॉर्मल कि एक क्वेश्चन कोई आई थी लेके, स्केलर ऑब्जेक्ट क्या, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और फिर कल स्टार्ट करेंगे मल्टी ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि बेसिक, अच्छा उसको बाद में आएंगे, क्वेश्चन आएगा तभी उसको समझा। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, पिछले साल का नहीं है, 2000 प्रीवियस ईयर वाला कोई कहाँ भेजा है। ये क्या एक ऑप्शन दे दिया है, अच्छे अब कॉम्प्लिकेटेड है ये, बिहार अलग है 2019 वाला एक चीज और होगा, आईडी फंक्शन के बारे में आया है, ठीक है, वो बता दो। एक चीज दिखाई दे रहा है, कितना क्वेश्चन दिया है, देखिए अब तो बता दीजिएगा नहीं ये। अच्छा ये बताइए द सम ऑफ, यहाँ 0 1 और क्या है, पांच नंबर चाहिए होगा, ये 2 10 और 12 होगा, है ना। ज्वाइन देखिए याद, दो चीज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ज्वाइन, ठीक है, और एक क्या है, एक ज्वाइन और एक क्या बताया, अलग अलग करना, स्प्लिट, दो फंक्शन आप जरूर देखें। फंक्शन आप भी याद करेंगे, मेथड जो स्ट्रिंग का टपल का, दो चीज का मेथड काफी ज्यादा होता है, वो आपको याद कर लेना है। अब ये क्यों, किसी को याद है क्या आउटपुट आएगा, ये जानते हैं, ट्रंकेशन मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स को क्या कर दे, हटा दे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डबल फ्लोर डिवीजन, ये तो आ रहा है, ये तो आसान, और है क्या ऑब्जेक्ट, यस सर बगल में और बड़ी लिस्ट विच इज करेक्ट। देखिए डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट आपको याद होगा, ये तो गलत है, लिस्ट इज म्यूटेबल, ये सही है, ये सही है, सेकंड वाला क्लास नहीं नहीं, अमॉन्ग यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट के लिए क्लास यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर देखिए पूछ दिया, कंस्ट्रक्टर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनिट यूज करते हैं।
GUI अच्छा, GUI इंपोर्ट में अभी आप फ्रेम पढ़े हैं? नहीं पढ़े। अभी क्या क्या पढ़ रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन, ग्रिड में 3 चीज हो गया। उसमें मल्टीप्लिकेशन ये सब कर ही ले रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन आया है क्या लैम्डा? नहीं है सर, यही सर वो लैम्डा फंक्शन बता दे रहे हैं, तुम दिखाई लेकिन छोड़ देते हैं। अभी दिखा देते हैं इतना चीज। चलो, तो ये तो जीवाई में बता देंगे, बोल देना सर को फ्रेम भी बता देंगे, बता ही देंगे वो। देखिए हर यहाँ पर अब क्या है, हाउ आर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट स्पेसिफाइड इन फंक्शन हेडिंग। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बताया थे ना, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, सेकंड नंबर। ठीक है। तो इसमें स्टार जो होता था, जिसमें आप चाहें तो एक वैल्यू पर भी काम करेगा और मोर देन 1 वैल्यू पर भी काम करेगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट, द फर्स्ट इज, ये तो सब जान रहे हैं। कौन होगा? सेकंड बिल्ट इन, बिल्ट इन मतलब पहले से बनाया हुआ, यूजर डिफाइंड मतलब आप बनाते हो। आईडी बता दे रहे हैं, थोड़ा आईडी के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। आईडी में एवरी ऑब्जेक्ट डजंट हैव ए यूनिक आईडी, आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सही होगा, ठीक है। अब देखिए आईडी क्या करता है, जैसे आप पाइथन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा मेमोरी की बात नहीं करते हैं, दूसरे लैंग्वेज में हम लोग मेमोरी की बात करते हैं। जैसे दूसरे लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप देखोगे तो सपोज आप वेरिएबल लेते हो a इक्वल टू 10, तो हम लोग ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि इंटरनली 10 गया होगा तो कितना मेमोरी लिया होगा। ये कभी सोचे हम लोग? नहीं सोचते हैं, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग सोचते हैं कि ये वेरिएबल कितना मेमोरी लिया, ज्यादा मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि कोई भी वेरिएबल जब आप प्रोग्राम में लेते हो तो इंटरनली जरूर मेमोरी एलोकेट करता होगा, हवा में तो नहीं रहता होगा, ठीक है। और वो मेमोरी क्या एलोकेट करता है आपको पता भी नहीं है ना। अच्छा, रन करता है प्रोग्राम तो किसका मेमोरी लेता है? रैम का, रैम का ही ना, क्योंकि प्रोग्राम जब सेव कर रहे हो तो वो तो एक टेक्स्ट है, क्या है वो? टेक्स्ट है। वो हार्ड डिस्क का ले रहा है तो हार्ड डिस्क का ले रहा है तो टेक्स्ट है। जब पाइथन को हम लोग रन करते हैं तो वो रैम में आता है, तो रैम में आता है तो किसका मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? तो जो भी आप वेरिएबल इसमें लेते हो, है ना, वो सारा वेरिएबल एक मेमोरी एलोकेट करता है। अब उस मेमोरी, जब भी आप मेमोरी एलोकेट करते हो तो हर एक मेमोरी का क्या होता है? एक लोकेशन होता है। जैसे सपोज ये बेंच इतना जगह लिया है, लेकिन इसका एलोकेशन है कि नहीं? क्या एलोकेशन? पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंट बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर 2C में ये जगह लिया हुआ है। तो हर एक जो चीज रहता है उसका क्या होता है? स्पेस, और उसका एक क्या होता है? मेमोरी एड्रेस। तो आईडी जो है वो आपका एड्रेस बताता है कि आईडी में अगर आप ए पास, आईडी जो फंक्शन, आईडी में अगर आप ए पास कीजिएगा तो वो स्टोरेज स्पेस इसको एरिया बताएगा कि ये किस रैम का कौन से एरिया में ये जगह अपना बनाया है। और वो क्या एरिया बनाएगा वो आप यूजर नहीं समझता, वो रैंडमली बनाता है। क्या बनाता है? रैंडमली एक एड्रेस देता है जो हर बार चेंज होगा। जैसे अभी प्रोग्राम रन कराओगे तो ए का कुछ और देगा, दूसरी बार रन कराओगे तो कुछ और देगा, क्योंकि हर बार रन कर रहा है तो रैम में जा रहा है, और रैम में जो जगह मिल रहा है रैंडम, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो जो रैंडमली जगह बना रहा है वो आपको दे रहा है। तो इसको हम आपको चेक करके बताते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है। आइए इसको, जैसे आपके पास प्रोग्राम में, इसको पूरे को हम कमेंट लाइन में डाल, जैसे यहाँ से हम कमेंट लाइन में डाल देते हैं इसको। हमारे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी, ठीक है। अब ए और बी का हमको लोकेशन जानना है कि ए और बी क्या मेमोरी एलोकेट किया है रैम का। तो आईडी डालेंगे और प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट लोकेशन ऑफ ए इक्वल टू, क्या लिखेंगे? कॉमा आईडी ऑफ, ठीक है। इसी तरह बी का देखिए,
ये आउटपुट होगा। ये देखिए यही दिया मेमोरी लोकेशन, और हर बार ये यूनिक होता है, मतलब किसी दूसरे वेरिएबल का फिर सेम। हाँ, तो ये जो मेमोरी है वो मेमोरी कह रहा है कि ये जो नंबर आप रखे होंगे 10, वो 10 इसी पर रखा हुआ है, इसी एड्रेस पर रखा हुआ है, वो 10 इस एड्रेस पर रखा हुआ है। हो सकता है आप देख चेक कर लीजिए, अगली बार जब रन कराएं तो ये क्या होगा, चेंज होगा। नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते कि चेंज होगा, चेंज भी हो सकता है। वही जगह खाली मिला तो वही ऑक्यूपाई करेगा। याद हो गया कौन सा चेंज हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मेमोरी एलोकेशन बताता है, ये हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। आइए, तो ये हो गया। देखो, प्रोग्राम में जो चीजें बनाया गया है उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, एक कंफर्म की मांग। ये हर चीज, जो भी चीज बनाया गया है वो बिना सोचे समझे ऐसे नहीं बनाया, ये बनाया गया होगा। और सिर्फ और ये मत समझना है कि पाइथन में हम लोग नंबर आर्मस्ट्रांग फाइल करने के लिए बनाए, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर बनाया गया। और बड़ा जब प्रोजेक्ट बनता है तो मेमोरी लेके चलता है कि कहाँ पर कौन सा वैल्यू होता है, तो बिना कोई चीज ऐसी नहीं बनाया जाता है। हाँ, ऑब्जेक्ट का, क्लास का नहीं, किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का भी आईडी बताए, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे पी ऑब्जेक्ट बनाया तो आईडी ऑफ पी कर दो। ऑब्जेक्ट भी तो एक वेरिएबल है, वो क्लास टाइप का है, ऑब्जेक्ट का बताया। बिना आईडी कैसे दो, रैम में खोल के कैसे लिखोगे, रैम में क्या है, वो तो हम लोग एज्यूम करते हैं ना। ये भी हम लोग बता सकते हैं कि क्या रैम में जगह दिया है। बिना पाइथन में मेमोरी देखना है तो आईडी फंक्शन यूज करना है, दूसरे लैंग्वेज में बता देता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आता है, वो है ना, सब लैंग्वेज बिना मेमोरी का कहीं काम ही नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएट, ये सब तो हो जाएगा। व्हाट इज फंक्शन, देखिए यहीं पर आपको एक क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, है ना, फंक्शन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लूप कंट्रोल आपको पता है, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव आपसे बन जाना चाहिए, मॉड्यूल बता दिए हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, हाँ, तो क्या होगा लूप कंट्रोल, और क्या है, ब्रेक, पास, कंटिन्यू। लूप कंट्रोल कहने का मतलब, अच्छा, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। कोई बताया है क्या कि ब्रेक कंटिन्यू होगा, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा दोनों लिख देना, कंटिन्यू, पास, दोनों लिख दो ना भाई, क्यों ऐसा टेंशन ले रहा है, व्हाइल, फॉर, ब्रेक एंड ये दोनों लिख दो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, क्योंकि देखो हम लोग जो पढ़ते हैं इफ एल्स व्हाइल फॉर, ये सब को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, यानी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे कैसे करता है, जैसे सपोज इफ का कंडीशन फॉल्स है तो सीधे कंट्रोल को, कंट्रोल कहाँ गएगा, प्रोग्राम के फ्लो सीधे जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो वो भी तो एक तरह से कंट्रोल को क्या कर रहा है, फ्लो को कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ के बाद सीधे तुमको जंप करना है। वाइल में भी होता है कि वाइल का कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधे वहां से यहाँ आ जाएगा। तो अगर कंफ्यूजन है तो भाई दोनों लिख दो आप, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहने का मतलब है, वहां पर अगर ये कह सकता है कि जंपिंग स्टेटमेंट, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ब्रेक कंटिन्यू के लिए और पास के लिए जंपिंग स्टेटमेंट, कि जंप कर दे रहा है प्रोग्राम से। फिर भी अगर तुमको कंफ्यूज है दोनों यूज करो, ठीक है। वाइल और प्रोग्राम के सर लूप को कंट्रोल करता है, जबकि लूप को कंट्रोल करने के लिए तो ब्रेक, पास ठीक है। व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ये पढ़ाई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब और कुछ क्वेश्चन है क्या, क्या पाइथन इधर भी है।
अच्छा ये इतना क्वेश्चन आपको लगा ये क्वेश्चन का ऑप्शन है। सारे ऑप्शनल। व्हाट इज पाइथन आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हाउ इज पाइथन इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो इंटरप्रेटर आपको बताए हैं, इंटरप्रेटर पाइथन किसको सपोर्ट करता है, इंटरप्रेटर। लेकिन अगर थोड़ा सा इलोबरेट करना चाहें तो फिर कंपाइलर भी थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत इंटरप्रेटर भी रहता है, लेकिन प्योरली एक तरह से इंटरप्रेटर जैसा ही काम करता है। जैसे इंटरप्रेटर कहने का मतलब आप पहले से जानते हैं कि इंटरप्रेटर में आपका क्या होता है कि मशीन कोड में जो कोड चेंज होता है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट होता है। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब वही कि प्रोग्राम में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट काम किया, उसके बाद क्या काम किया, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, यानी कि पहला स्टेटमेंट मशीन में कन्वर्ट होके वो चला गया और उसका आउटपुट वहां पर दे रहा है। फिर इसी तरह आपको क्या दे रहा है, दूसरा स्टेटमेंट, फिर इसी तरह क्या दे रहा है, तीसरा स्टेटमेंट। तो इंटरप्रेटर आप पढ़े हुए हैं, फंडामेंटल में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़े हैं, तो बता दीजिए कि पाइथन इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है, क्योंकि आउटपुट आप देखते हैं कि जाते जाते आपको तीसरा लाइन में एरर होता है तो आपको दूसरे लाइन का क्या करता है, देता है, और फिर लास्ट वाला लाइन को वो कन्वर्ट नहीं करता है। वो आप लिख दीजिए हाउ इज पाइथन इंटरप्रेटर, आप आउटपुट समझा दीजिए। तो ये सब दे दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक, नहीं कंपाइलर मत लिखना। देखो कुछ एक चीज समझ लो, कुछ बातें जो है वो हम लोग जब डेप्थ में जाते हैं, जैसे सपोज तुम 10th में भी पढ़ते हो हिस्ट्री अकबर के बारे में और मास्टर पीएचडी भी करते हो, है ना, करते हो कि नहीं, 10th में भी अकबर के बारे में पढ़ते हो और फिर पीएचडी भी करते हो, तो वहां पर एकदम अंदर घुस जाते हो, वो सब जानते हैं कि आईडी ऐसे क्यों दिया, सब पूरा एलोब्रेट करते हैं। तो अगर उसको एलोब्रेट करना है तो पूरा एक, आखिर कंप्यूटर क्या मशीन है ना जी, कंप्यूटर को हिस्ट्री तो है नहीं कि एक बार जो चीजें हो गई वो हो गया। हो सकता है पाइथन में आगे जाके चेंज कर दे वो बिहेवियर, कि अब ऐसे करता था पाइथन ऐसे करने लगा, मशीन ही उसका सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दे, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी आपको ये करना है कि इंटरप्रेटर को ये सपोर्ट करता है। ये क्या है, सपोर्टेड डेटा टाइप्स इन पाइथन। अच्छा एक चीज इस पे बता रहे हैं, बेनिफिट्स तो आप लिख देंगे, सबको याद है 5 बेनिफिट्स पूछे तो, कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, ठीक है वो लिख दीजिएगा। व्हाट आर द सपोर्टेड डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो कौन कौन डेटा टाइप्स है, इंट भी है ना, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल भी हो सकता है, दे सकता है, वो एडवांस में आ जाता है। लेकिन देखिए एक चीज, अब टाइम हो गया, कल आपको क्लास में बताएंगे स्केलर ऑब्जेक्ट का था, बेसिक क्या है पाइथन में डेटा टाइप, बेसिक क्या है। जैसे बेसिक जो है वो आपको 4 है, इंट, फ्लोट, और एक है बुलियन नॉट स्ट्रिंग, बुलियन, और एक है नन, एन नन, ये 4 है। तो ये 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक के 4 ही है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल ये सब एक्स्ट्रा चीज में आ जाता है, एडवांस में आ जाता है, लेकिन बेसिक है इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, और एक नन भी होता है। देखते हैं कभी नन मतलब नथिंग, कोई टाइप नहीं है, नन प्रिंट करता है ना, है ना, दिखाए थे एक बार, तो वो नन भी होता है बेसिक में। ये कल डिस्कस करेंगे, और कल ही आपको बताएंगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग शायद आपने पढ़ा होगा ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए ठीक है, ओएस का ही पार्ट है, चलिए ठीक है। जिसके पास और क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। ये है 2019, तो प्रीवियस ईयर का बच्चा होगा ना उससे ले लेना, जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ता है। प्रमोट हुआ है क्या, नहीं सेकेंड वो भी एग्जाम किया, फर्स्ट कहाँ किया, सही फर्स्ट प्रमोट नहीं दिया। चलिए अब आइए यहाँ पर अटेंडेंस बोल देते हैं ना, ले सकते हैं, करते हैं।